नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के इस वीडियो में। 2025 के 7.5 महीने बीतने जा रहे हैं और अब 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचे हैं, क्योंकि जब मेष से मीन राशि के सभी वीडियो आप तक पहुंचेंगे तो आपके पास 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचेंगे। 2025 ग्रहों के सेनापति मंगल का वर्ष रहा है और मंगल 7 जून तक ज़्यादातर समय अपनी नीच की राशि कर्क राशि में रहे। इसी दौरान 29 मार्च से 18 मई तक आप सभी की कुंडली में शनि राहु का पिशाच योग बन गया। जब पिशाच योग समाप्त हुआ तो 18 मई से 28 जुलाई तक काल सर्प दोष बन गया और 28 जुलाई के बाद थोड़ी राहत मिलने का योग बन रहा था, लेकिन शनिदेव वक्री हो गए और 28 नवंबर तक शनि वक्री ही रहेंगे। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे और 11 नवंबर को कर्क राशि में ही वक्री होंगे और वक्री अवस्था में ही 4 दिसंबर को मिथुन में आ जाएंगे और पूरे दिसंबर माह में गुरु वक्री ही रहेंगे। 11 मार्च को मिथुन राशि में मार्गी होंगे और 2 जून को पुनः कर्क में प्रवेश करेंगे। इस तरह 120 दिन तक गुरु वक्री रहेंगे और इसी दौरान सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल है गति के कारक। 2025 के 7.5 महीने कितनी तेज़ी से बीत गए ये आपको पता ही नहीं चला। क्या सोचा था और क्या होता चला गया। मंगल युद्ध के कारक माने जाते हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, एग्रेशन के कारक हैं, विध्वंस के कारक हैं और आपने देखा ही है कि बीते 7.5 महीनों में पूरे विश्व में किस तरह की विध्वंसक घटनाएं घटित हुई हैं। मार्च से जून के दौरान 4 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया, शनि, गुरु, राहु और केतु, और इस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटीं जो आपके मन को झकझोरने वाली रहीं। बड़ी उथल पुथल वाली स्थिति रही। किसी की नौकरी छूट गई, किसी का वीज़ा कैंसिल हो गया, किसी को बिजनेस में बड़ी हानि हुई, किसी के साथ फ्रॉड हुआ तो किसी का पैसा डूब गया, कहीं धन हानि तो कहीं जन हानि हुई। कमेंट करके बताइएगा आपके साथ इन 7.5 महीनों में किस तरह की घटनाएं घटित हुई। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के हिसाब से बाकी बचे 4.5 महीने कैसे रहेंगे, क्या हालातों में कुछ सुधार आएगा, क्या आपके सपने पूरे होंगे, क्या सफलता मिलेगी, आपके करियर, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी रिलेशनशिप को लेकर क्या क्या अप डाउन्स देखने को मिलेंगे इन 4.5 महीनों में। यही होगा आज की चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कुंभ लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि के जातक पिछले 5 वर्षों से लगातार साढ़ेसाती से पीड़ित रहे हैं और इस समय साढ़ेसाती का तीसरा चरण गतिमान है। शनिदेव कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री हो चुके हैं। 28 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंडली के 6ठे भाव में चले जाएंगे और दिसंबर तक 6ठे भाव में ही रहेंगे। वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में। 6ठे भाव में शुक्र और बुध का गोचर है। शुक्र 21 अगस्त को यहाँ पर आए हैं
और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। शुक्र बुध सूर्य ये लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। सूर्य अभी केतु के साथ हैं, इसके बाद अष्टम में जाएंगे, फिर नवम भाव में, और इस तरह से, और ऐसे ही मंगल भी लगातार गोचर करते रहेंगे। राहु लग्न में है, केतु सप्तम भाव में है। ये तो है 2025 के शेष बचे 4.5 महीनों का गोचर। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर के शनि बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। कुंभ राशि प्रगतिशील राशि है। नए विचारों को एडाप्ट करना, नई टेक्नोलॉजी को एडाप्ट करना, नए स्किल्स, नए कौशल को सीखना, ये सब कुंभ राशि की विशेषताएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ राशि के जातक किसी बंधन में बंधना पसंद नहीं करते हैं, अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीते हैं, अपने तरीके से अपने कार्य करते हैं और अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं और भावनाओं से ज़्यादा तर्क पर विश्वास करते हैं कुंभ राशि के जातक। अच्छी बात यह है कि कुंभ राशि के जातक दूसरों की मदद के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जिन लोगों की ये मदद करते हैं, जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है, जब इनका ख़राब समय आता है, तो वही लोग इनका साथ छोड़ देते हैं। यही इनके जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। कुंभ राशि के जातक बेहद बुद्धिमान होते हैं, दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं, हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, लीक से हटकर सोचते हैं, लीक से हटकर के कार्य करते हैं। और इस समय तो आने वाले 16 महीनों तक राहु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और राहु परंपरा से लीक से हटकर के कार्य करने वाले हैं। राहु विस्तार के कारक हैं, राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं और कुंभ राशि के लिए राहु का लग्न में गोचर करना एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। दूसरों को गाइड करना, दूसरों को रास्ता दिखाना, लोगों की समस्याएं सुलझाना, ये कुंभ राशि के जातकों का नैसर्गिक स्वभाव होता है। दयालु होते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी होते हैं, अपनी बात पर अड़ जाते हैं और जल्द अपनी राय नहीं बदलते हैं। कुंभ राशि के जातक महत्वाकांक्षी होते हैं और यहाँ लग्न में राहु बैठे हैं, तो इस समय तो आप बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होंगे, आपकी एम्बिशंस चरम पर होंगी। लेकिन हवाई किले भी बहुत बनाते हैं, सपने बहुत देखते हैं और खाली दिवा स्वप्न देखते हैं, सपने देखते हैं लेकिन उनको पूरा करने का प्रयास नहीं कर पाते। हालांकि धैर्यवान होते हैं, कठोर परिश्रम भी करते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल भी बुद्धिमान लोगों का ही होता है, बेहद तार्किक स्वभाव के होते हैं और जल्द किसी बात को नहीं मानते हैं, लेकिन इरिटेट बहुत जल्द हो जाते हैं। लव लाइफ में थोड़ा शर्मीले होते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो इसी कुंभ राशि के शेष 4.5 महीनों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि ग्रहों का गोचर आपको किस तरह का फल देने जा रहा है। देखिए, आपकी गोचर कुंडली में शनि तो वक्री चल ही रहे हैं, 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे और 11 नवंबर को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। तो दिसंबर तक आपकी कुंडली में 2 ग्रह वक्री रहेंगे, शनि और गुरु। अब यहाँ प्रश्न ये पैदा होता है कि वक्री ग्रहों से आपको किस तरह का लाभ मिलेगा। देखिए, अगर कोई ग्रह वक्री अवस्था में आ जाता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, उसकी फल देने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन आपको कितना और किस तरह का फल मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वक्री ग्रह आपके लिए कारक है
या अकारक है। और दूसरी बात, आपके जीवन में जिस ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, क्या वो उस ग्रह का मित्र है या शत्रु है। अब मान लीजिए शनि वक्री हैं, शनि आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, तो वक्री अवस्था में शनि आपको बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में महादशा सूर्य की चल रही है तो क्या होगा, शनि उतना फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि महादशा सूर्य की चल रही है और सूर्य शनि के प्रबल शत्रु हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाले लाभों में, आपके फलों में वृद्धि भी करती है और कमी भी करती है। अब शनि वक्री हैं, शुक्र की महादशा चल रही है और अच्छे फल मिलेंगे, मंगल की महादशा चल रही है, फलों में कमी आ जाएगी। तो ये होता है। अब शनि वक्री हैं, धन भाव को मजबूत करेंगे। जब धन भाव को मजबूत करेंगे तो क्या होगा, पैसे का भंडार बढ़ेगा। और पैसा आएगा कहाँ से, पैसा आएगा विदेश से, विदेश संबंधी कार्यों से। अब विदेश का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। विदेश का मतलब ये है कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से हट करके किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य से आपको धन की प्राप्ति होगी, तो धन का भंडार बढ़ेगा, परिवार के लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। शनि वक्री हैं और शनि की दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर। अब 8वां भाव क्या होता है, गुप्त धन का होता है। तो डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। पिछले 7-8 महीनों में आपकी जो धन हानि हुई है, जो बिजनेस में लॉस हुआ है, जो पैसा आपका फंस गया है, वो सारा पैसा मिलेगा। शनि होते हैं निर्माण के कारक, और 8वें भाव के स्वामी जो हैं, 10वें भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। मंगल भूमि के कारक होते हैं। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है। तो जो लोग शनि और मंगल से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल है। अब शनि से संबंधित रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है। मंगल से संबंधित कार्य, भूमि से संबंधित कार्य, मशीनरी से संबंधित कार्य, मेडिकल से रिलेटेड कार्य है, गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से संबंधित कोई कार्य है, या 8वें भाव की चीज़ों से संबंधित जो लोग कार्य कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, केमिकल्स का, मेडिसिन्स का, मेटल है, मिनरल्स है, इन सब क्षेत्रों से जो लोग जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों से बहुत अच्छा गेन करेंगे, धन लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक पंचम में रहेंगे और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके इनकम में भी वृद्धि होगी, पैसा भरपूर मिलेगा। लेकिन यहीं पर आपको एक चीज़ ये भी समझनी है कि राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। 11वां भाव जो होता है ये आपके फ्रेंड सर्किल का होता है। अगर आपको राहु का लाभ लेना है, गुरु का लाभ लेना है, तो आपको 11वें भाव पर फोकस करना पड़ेगा। 11वें भाव के सपोर्ट से आपको धन का लाभ होगा, 11वें भाव की चीज़ों से आपको धन का लाभ होगा। तो 11वां भाव क्या है, आपका मित्र हैं, आपके फ्रेंड सर्किल हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फ्रेंडशिप किस तरह के लोगों से है, क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठे हैं, आपको बेहद महत्वाकांक्षी बना देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जल्द से जल्द कमाना चाहेंगे। गुरु बैठे हैं पंचम में और गुरु पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु पंचम को देख रहे हैं। 5वां भाव क्या होता है, लॉटरी को, शेयर को, सट्टे को दर्शाता है। गलत संगति अगर है आपकी, और अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, नशा, इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ गए, तो फिर यही राहु और गुरु आपके लिए बहुत बड़े सिरदर्द बन जाएंगे, बहुत बड़ा आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। क्यों?
क्योंकि आप 11वें भाव की चीज़ों को लेकर के नहीं चल रहे हैं। 11वां भाव मित्र, मित्र कैसे? अच्छे मित्र, ज्ञानवान बुद्धिमान मित्र, ऐसे मित्र जो आपको सपोर्ट करें। ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए जो कि आपको गड्ढे में गिरा दें। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राहु गुरु शनि तीनों आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जुआ शराब सट्टा लॉटरी के चक्कर में पड़ गए, तो यही राहु गुरु बिल्कुल गड्ढे में ले जाके डाल देंगे आपको। इस बात को समझना है आपको। अब शनि वक्री हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर। मंगल अभी बैठे हैं 6वें भाव में, और 27 अक्टूबर को मंगल आ जाएंगे 10वें भाव में। मंगल क्या है? भूमि के कारक। 27 अक्टूबर को जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि, दोनों की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। तो चौथा भाव क्या है? भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। हालांकि आपने अगर अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो परिवार में तनाव भी बनेगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी, क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। शनि सेपरेशन के कारक होते हैं, परिवार में दूरी बनेगी। लेकिन प्रॉपर्टी का ज़बरदस्त योग बनेगा। आप प्लाट खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, कृषि भूमि खरीद सकते हैं, बना बनाया मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, 4 व्हीलर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ 27 अक्टूबर के बाद होने जा रही हैं। अब शनि है कर्म के कारक और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपका कर्म कहाँ पर होगा? आपका कार्य क्षेत्र कहाँ पर होगा? 12वें भाव पर होगा, यानी विदेश में। और गुरु 18 अक्टूबर को यहाँ पर आ जाएंगे 6ठे भाव में, तो गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी। तो 18 अक्टूबर के बाद आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। वीज़ा है, परमिट है, इस तरह के कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। गुरु जब यहाँ पर आएंगे 6ठे भाव में, तो जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से, वकालत के क्षेत्र से, और शनि चूँकि दूसरे भाव में, दूसरा भाव वाणी का होता है, बुद्धि और वाणी से रिलेटेड जो क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। 18 अक्टूबर के बाद उनके विदेश जाने के भी योग बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी। और जब गुरु यहाँ पर आएंगे, गुरु लाभ के स्वामी हैं और धन के भी स्वामी बनते हैं, तो पैसा भी आएगा, पैसे का संचय भी होगा। और अगर कोई कर्ज है उसको उतारने का भी एक बहुत अच्छा योग बनेगा 18 अक्टूबर को, जब गुरु कुंडली के 6ठे भाव में आएंगे। मंगल आपके लिए कारक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 27 अक्टूबर का जो मंगल का गोचर है, ये आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और उसके बाद मंगल चले जाएंगे 11वें भाव में, लाभ के भाव में। गुरु की राशि में रहेंगे, मित्र की राशि में रहेंगे, तो आपके इनकम को बढ़ाएंगे मंगल। सूर्यदेव भी अभी केतु के साथ हैं। केतु के प्रभाव से सूर्य अपना फल नहीं दे पाएंगे, और चूंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो इस गोचर काल में आपके बिजनेस में थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है। लेकिन सूर्य जब यहाँ से हट जाएंगे, 17 अगस्त को यहाँ पर आए हैं, 17 सितंबर को हट जाएंगे, तो राहु की दृष्टि पड़ेगी। अब अगर आप राहु के अनुसार कार्य करते हैं, राहु जो चाहते हैं, अगर आप वैसा कार्य करते हैं, तो आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों तक पहुंचा जाएंगे, व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा। लेकिन अगर आप राहु के विपरीत कार्य करेंगे, तो यही राहु आपके बिजनेस को ठप कर देंगे, क्योंकि केतु भी बैठा हुआ है 7वें भाव में। अब राहु के अकॉर्डिंग कैसे चलें? तो पहली बात तो ये है कि मन की नेगेटिविटी को समाप्त कर दीजिए, नेगेटिव थॉट्स को आने ही मत दीजिए।
डर भय को, चिंता को बिल्कुल निकाल दीजिए। और कैसे निकालेंगे? भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए, सारी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। मन को चिंता मुक्त कर लीजिए, बिना किसी डर के आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और सीक्रेसी मेंटेन कीजिए। राहु गोपनीयता के कारक होते हैं, सीक्रेसी के कारक होते हैं। राहु ये चाहते हैं कि जब तक आप बुलंदी पर नहीं पहुंचते हैं तब तक शांतिपूर्वक अपना कार्य करते रहिए। अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को, आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं, ये किसी को आप डिस्क्लोज मत कीजिए, किसी को शेयर मत कीजिए। होता क्या है कि आपने ये प्लानिंग करी कि मुझे एक फैक्ट्री लगानी है। अब आपने फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन तक नहीं खरीदी है और पूरे शहर को मालूम चल गया कि आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो क्या आप फैक्ट्री लगा पाएंगे? ये राहु आपको कभी भी फैक्ट्री लगाने नहीं देगा। 100 तरह की बाधाएं आपके कार्य क्षेत्र में आ जाएंगी, क्योंकि कार्य पूरा नहीं हुआ, अभी कार्य शुरू भी नहीं हुआ और सारी दुनिया को पता लग गया कि आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। ये मत कीजिएगा। राहु मीन्स सीक्रेसी। खामोशी से अपने विस्तार कीजिए अपने बिजनेस का। नौकरी में प्रमोशन के लिए आप प्रयास कीजिए, वेतन वृद्धि के लिए, उच्च पद के लिए प्रयास कीजिए, खामोशी से, बिना किसी को बताए। अब ये देखिए ये राहु कितना अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब राहु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। अब राहु 9वां भाव तो धर्म अध्यात्म का होता है, लेकिन राहु को धर्म अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ा सा धर्म अध्यात्म से आपकी दूरी बन सकती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाग्य का साथ मिले तो आप धार्मिक यात्राएं कीजिएगा, देव दर्शन के लिए जाइएगा, तीर्थ यात्रा पर जाइएगा और हो सके तो एक बार गंगा स्नान कर लीजिएगा। ये राहु आपके लिए ज़बरदस्त फलदायक बन जाएंगे। तो इस तरह से आने वाले 4.5 महीने बेहद अनुकूल रहने वाले हैं। थोड़ी बहुत सावधानियां रखते हुए, जैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खास करके 18 अक्टूबर को जब गुरु 6ठे भाव में आ जाएंगे तो हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। शनि वक्री हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, फालतू खर्च मत कीजिएगा। होता क्या है कि आपको लगता है कि चलो ये छोटा सा खर्चा है कर देते हैं, फिर दूसरा खर्च आ गया, चलो ये भी छोटा सा है, और छोटे छोटे खर्च मिल करके बहुत बड़ा खर्च बन जाते हैं। तो ये मत कीजिएगा। ज़रूरी हो तो खर्च कीजिए, गैर ज़रूरी खर्च को बिल्कुल कट कर दीजिए। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या सारे कुंभ राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आपको ये पता करना हो, आपको ये जानना हो कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो किस ग्रह के कारण हैं और उसका समाधान क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा, मार्गदर्शन दूंगा आपको। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।